डे 2। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा एंड उसके बाद हम वर्किंग करेंगे एक्सेल में। देखो, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो भी हम काम करेंगे हम उसका सेल के अंदर काम करते हैं। लाइक यहाँ पर ये इसको बोलते हैं सेल। क्लियर। जब दो डेटा का इंटरसेक्शन होता है, जैसे ये डेटा हो गया रो एंड उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम, तो इस एरिया को हम बोलते हैं, आपको दिखा दूं, इस एरिया को हम बोलते हैं सेल। क्लियर है। उसके बाद सबसे फर्स्ट टैब है हमारे पास होम टैब। होम टैब है और इसके अंदर कब कट कॉपी फॉर और फॉर्मेट पेंटर है। आई होप आपको आता है, आई नो, बट बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें हमें ही पता नहीं होता, फिर हम वही चीज़ हम दूसरों से पूछते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझो एंड उसके बाद आगे जब मैं एडवांस बताऊंगा तो उसमें आपको इशू ना हो कि ये चीज़ मुझे पता नहीं है, फिर वापस बैक करो फिर। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम फिर इंटरफेस करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले देखा कट। कट का मतलब कि कोई भी एरिया में यहाँ पर जैसे इतने एरिया को यहाँ से कट करके मुझे क्या करना है, इस जगह लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, पेस्ट। और नहीं तो कीबोर्ड से भी आप कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पर पेस्ट होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वापस। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया इस तरीके से, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पर किया सिलेक्शन, ये डेटा, और कंट्रोल एक्स करोगे तो कट हो जाएगा, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करोगे तो क्या होगा, वहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कट कॉपी कर सकते हैं। अब आता है कॉपी। कॉपी का मतलब है कि इसका टू कॉपी करना सेम। जैसे ये डेटा में कोई और भी चाहिए, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ जाके कंट्रोल वी कर दिया इस जगह पर। एक सेकेंड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसको भी हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है भी हमारे। ओके, उसके बाद यहाँ था कॉपी। कॉपी मतलब इसका टू कॉपी करना सेम, आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। इसमें काफ़ी लोगों को इशू होता है। लाइक मान लो मैंने कोई डेटा मेरे पास है, क्लियर है। अब ये डेटा मैंने क्या किया, इसके अंदर बोल्ड कर दिया, इस जगह इसको बोल्ड कर दिया मैंने, और थोड़ी टैलिक भी कर दिया। और मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा कलर भी इस तरीके से मैंने कर दिया फिल। क्लियर है, ये हमने कर दिया। अब मुझे यही वाला सेम कंडीशन और पे भी अप्लाई करना हो। आई होप यार इसको ना अच्छे से ध्यान से करना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है इसको बताना। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि इसी जगह पर अप्लाई होगा, और भी जगह पे अप्लाई होगा। कैसे होगा देखो, कैसे बताता हूँ। तो ये तो यहाँ पर हो गया, मैंने कंडीशन लगा दिया, और मैंने क्या किया, टैक्स थोड़ा सा यहाँ पर इसको रेड भी कर दिया मैंने इस तरीके से। ये देखो, अब क्या करना है, यही सेम कंडीशन अप्लाई करवाना है। तो फॉर्मेट पेंटर पे वन टाइम पे दो बार क्लिक करना है इस तरीके से। अब जिस जगह आपको चाहिए वहाँ जाके क्लिक कर दो बस, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ काम कर देगा। देखो, इस तरीके से डेटा यहाँ पर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर भी 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 कर दिया। एंड अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर उसका सारा का सारा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है बोल्ड। जो किसी भी चीज़ को यहाँ से बोल्ड करना है, टैली करना है, या अंडरलाइन लगाना, तो अंडरलाइन भी लगा सकते हो या डबल भी लगा सकते हो। और इतने एरिया का अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी यहाँ पर लगा सकते हो। एंड डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बॉर्डर्स भी दे रखे हैं। बहुत बेसिक चीज़ें, और आप एक एक क्लिक में चेक भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेट। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टेक्स्ट दे रखे हैं। इस तरीके से नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। और इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और देखा है डिक्रीज और इंक्रीज। ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से जो भी काम करोगे ये इंक्रीज करेगा इस तरीके से। क्लियर है। और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर भी डाल सकते हो, और फिल करना चाहते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आप फिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत बेसिक चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे। इन सबको मैंने सिलेक्शन किया, इरेजर पे क्लिक किया, और यहाँ से मैंने कर दिया क्लियर फॉर्मेट। क्लियर हो गया। ओके। एंड अब बढ़ते हैं अलाइनमेंट। और एक चीज़ अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, लाइक मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप किया, क्लियर है, उसको ध्यान से करना। और जैसे मैंने RGK डाल दिया, एंटर कर दिया, तो अभी देख सकते हो कि जो नंबर है वो राइट साइड में है, जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अलाइनमेंट ले लेता है एक्सेल। क्लियर है कि ये आपका नंबर है और ये टेक्स्ट है। तो इससे होपलेस मत रहना यार। ठीक है। अलाइनमेंट आपको मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर कोई भी अगर नाम है, जैसे मैं यहाँ पर RGK डाल देता हूँ, RGK, और एंटर कर दिया मैंने। अभी अलाइनमेंट का मुझे पता नहीं चला, तो इसको मैं थोड़ा डीपली मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, देखना ही। ठीक है।
यहाँ पर देखो अलाइनमेंट मैंने किया मिड, एंड यहाँ पर मिड, मिड में आ गया, लेफ्ट लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, और इसको हटाओ तो डाउन लेफ्ट। सेम यहाँ पर भी कंडीशन वही है, डाउन राइट, उसको हटाया तो यहाँ नीचे आया, और सेम अप्लाई यहाँ पर भी। इस तरीके से आप अलाइनमेंट ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हो। अब आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई हमने काम किया, जैसे ये मैंने काम कर दिया, वो एक सेल से एक्स्ट्रा सेल में चला गया, उस केस में हम रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो एक ही सेल के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह यूज़ होता है इसका, हेडिंग में भी यूज़ होता है, प्लस में कोई बिलिंग का काम कर रहे हो, उसका फॉर्मेट बना रहे हो, उस जगह भी इसका यूज़ होता है। तो सिंपली आप मान लो इतने एरिया को मुझे क्या करना है, मर्जन सेंटर करना है, तो मैं इस पर क्लिक किया, ये हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। क्लियर, ओके किया मैंने, और अब देखो दिख रहा है कुछ, अब कलर फिल करके दिखा देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये मार्जिन सेंटर हो चुका है, कोई भी मैं यहाँ काम करूँगा, एंटर करूँगा, तो अलाइनमेंट सेंटर करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, बहुत बेसिक चीज़ें। अब बढ़ते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एंगल चेंज करना हो तो आप अकॉर्डिंग एंगल चेंज कर लो। आपने देखा होगा नोट्सबुक में या स्कूल के या रजिस्टर्ड में भी होता है सब चीज़ें। तो उस मेन पर्पज़ होता है थोड़ा स्पेस बच जाए, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा। तो ये चीज़ हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। तो होम टैब में आपको मैंने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप आपको बता दिया, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर है, ओके। तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और यहीं बता दो जो मुझे बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी को अपना डेटा शेयर कर रहे हो, और आप चाहते हो मैं उस पर लॉक लगा कर शेयर करूँ, मतलब कि प्रोटेक्ट उस चीज़ को। क्लियर है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट शीट भी आएगा, ये नहीं करना। तो ये तो क्या होगा, शीट ही लॉक लगेगा, बट मैं चाहता हूँ पूरा डेटा ही लॉक हो जाए। पूरा जैसे ओपन करें ना, पहले पासवर्ड मांगे, उस केस में क्या होगा, सिंपली F12 प्रेस करना, और F12 प्रेस करने के बाद ये डेटा था आपका, एंड यहाँ पर छोटा सा एक चीज़ दिखेगा, आपको दिखा रहा हूँ, टूल। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सीधा पासवर्ड टू ओपन करना, मॉडिफाई नहीं करना मुझे, तो मैंने सिंपली 1 2 3 डाल दिया। याद रखना है, इसको भूलना मत। ओके कर दिया मैंने, फिर 1 2 3, फिर मैंने यहाँ से ओके कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव। डू यू वांट टू, हाँ मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। कंट्रोल मैंने कर दिया W। आपको पता है कंट्रोल W से क्या होता है, क्लोज। फाइल पे मैंने क्लिक किया, और कंप्यूटर से क्लिक करते हैं हम। अभी देखो, अभी कह रहा है भाई मुझे पासवर्ड बताओ तभी मैं खुलूँगा, नहीं तो यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप। तो सिंपली क्या करना है यार, 1 2 3 पासवर्ड डालो, एंड ओके कर दो, इस तरीके से। अब ये तो काम हो गया, बट अब क्या होता है कि शीट भी कोई कोई डिलीट कर देता है यार, शीट में कोई छिड़खानी कर देता है, उस पर भी लोग लगा सकते हो। सिंपली क्या करना है, इस शीट पे जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो, और यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड डालो, फिर ओके करो। क्लियर है, फिर 1 2 3 पासवर्ड डालो, फिर यहाँ से ओके करो। ये करने के बाद अगर देखो मैं यहाँ पर कोई काम करता हूँ, ये काम करने नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी चाहता हूँ एडिट करना, नहीं हो रहा। क्लियर है, एक चीज़ और याद रखना, और शीट 2 पे जाओगे, यहाँ कुछ कुछ भी काम करोगे, काम करेगा, क्योंकि हमने शीट 1 पे लगाया है, 2 पे नहीं लगाया, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपने डेटा को भी सेव कर सकते हो। वापस राइट क्लिक किया मैंने, और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक किया मैंने, और पासवर्ड 1 2 3 था मेरा, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, तो ये हट चुका है। देखो अब कुछ भी काम करते हैं यहाँ पर इजीली काम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट था, जो आपको मुझे बताना चाहिए था, तो मैं आपको मैंने बताया। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक भी कर देना साथ साथ में। एंड उसके बाद एक चीज़ और मैं हम बता देता हूँ, और ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर है, यहाँ पर आता है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में क्या है, पहला जनरल, ये जनरल है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइमिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक नंबर्स, कुछ इस तरीके से दे रखा है, और टेक्स्ट क्या होता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए अभी के लिए ये वीडियो का सॉरी, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में
तो आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर ग्रुप भी है और इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन दे रखा है आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये देखो। जैसे यहाँ पर नंबर, करेंसी अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट एंड परसेंटेज। तो ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक चीज़ और बात बता दूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ना प्रॉपर तरीके से देखें एंड प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि इन केस आप कहीं भी जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नहीं, कई लोग मैंने देखा है कि बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को। हाँ, मुझे कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, यार ये क्या आप छोटी चीज़ें चीज़ें बता रहे हो। तो एक चीज़ बता दूँ, छोटी-छोटी चीज़ें ही दिक्कत आती है लोगों को, बड़ी चीज़ तो फिर भी कर लेते हैं, बट छोटी चीज़ ही नहीं आती उनको। उसी केस में वो पूछते हैं, क्लियर है? लाइक कई लोग वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स में ऐसे सब चीज़ में इश्यू आती है, या डेट को कैसे मेंटेन करते हैं, या डेट कैसे हाउ टू क्रिएट डेट 1 टू 31st, इस तरीके से 1 क्लिक में कैसे इसको इंसर्ट करें। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखना होता है। और जैसे मान लो सेल मेरा ये अभी देखो डिफरेंट है, कोई किसी का लेंथ इतना बड़ा है, कोई इस तरीके से, तो उसको कैसे फिट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं हम। ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं और आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।